બધા આવી જાય એટલે કહો છો વિપુલ સર. હેચથી બાકી છે ને વિપુલ સર? હેચથી બાકી છે ને? Soon we will start our today's internship on AutoCAD. એટલે સૂન કહી દીધું કરીએ છે શાંતિ ના નંબર અક્ષય સર આવી ગયા?
कर दो चालू विपुल सर। तो हम लोगों ने कल देखा था कि हैच कैसे, थोड़ा हैच का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ हैच से ही कि किसी ऑब्जेक्ट में हम हैच कैसे कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसका डायमेंशन दे देता हूँ 10 बाई 10 का कोई ऑब्जेक्ट है। मान लो कि आपके पास ये टेबल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें हैच देनी है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? हेलो? ओके। तो आपको क्या करना है, तो हैच आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में देनी है तो पहली चीज़ होती है कि वो ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओपन होगा, ओपन का मतलब ऐसा, ये ऑब्जेक्ट ओपन ऑब्जेक्ट हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो क्लोज ऑब्जेक्ट में ही आप हैच दे सकते हो। तो कैसे देनी है हैच? तो हैच देने के लिए हमारे पास होम टैब में अंदर ड्रॉ पैनल के अंदर इधर एक ऑप्शन है हैच करके, उसको क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे ऊपर रिबन चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा सिलेक्ट करना है। मेरे को ऑब्जेक्ट को देनी है तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, बाउंड्रीज में ऑब्जेक्ट। फिर इधर डाउन एरो में से आपको जो भी पैटर्न हैच की चूज़ करनी है, मान लो कि ऐसे ब्रिक वाली देनी है तो ब्रिक वाली आप दे सकते हो, क्रॉस वाली देनी है तो क्रॉस वाली दे सकते हो। और आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो पैटर्न वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से उसका कलर चेंज कर सकते हो, हैच का कलर। और हैच के अंदर देखो ये ब्लैक ब्लैक कलर के आपके जो उसमें कोई कलर नहीं है, तो आपको उधर भी कलर फिलअप करना हो तो आप ऐसा कलर फिलअप कर सकते हो। अब ये हैच बहुत बड़ी है, आपको इसको स्मॉल करनी है तो आप क्या कर सकते हो, इधर एक स्केल फैक्टर करके है, उसमें आप स्केल फैक्टर कम या ज़्यादा कर सकते हो। कम करोगे, ठीक है, तो कम होगी, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। तभी मैं प्रॉपर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। फिर एंगल आप इसको चेंज करोगे तो ऐसे आपकी एंगल चेंज हो जाएगी हैच की, और इधर आप फिनिश करवा सकते हो। तो ऐसे कुछ आप हैचेस बना सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पे काम आती है, एलिवेशन में काम आती है, ठीक है। मान लो ये कोई भी हमारा एक एलिवेशन है, ऐसा कोई हमारा फ्लोर है, इधर मैंने क्या कर दिया है, कोई विंडो रख दी है और इधर कोई मैंने डोर रख दिया है। सपोज़ कि ऐसा मेरा कोई डोर है, ठीक है। तो इनसाइड मेरे को क्या करना है, इनसाइड आपको क्या करना है, इधर इधर कलरिंग करके दिखाना है, कलर फिलअप करना है। तो आप हैच में चले जाओ, हैच में चले जाओगे और अभी क्या करना है आपको, ये पूरे ऑब्जेक्ट को आपको देनी है तो ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हो, लेकिन बीच बीच में भी आपको देनी हो तो आप पिक पॉइंट्स कर सकते हो। पिक पॉइंट्स में आपको क्या करना है, कलर देना है तो आप सॉलिड में चले जाओ, एक जैसे कौन सा भी कलर चूज़ कर लो। मैं ये कलर चूज़ करके मिडल में क्लिक करवा देता हूँ, बाद में फिनिश दे देता हूँ। दोबारा से हैच में चला जाता हूँ, अंदर मेरे को कुछ दूसरा कलर देना है। अभी आपको लाइटिंग इफेक्ट देनी है, तो लाइटिंग इफेक्ट देने के लिए आपके पास इधर एक ऑप्शन है ग्रेडियंट, जिसको GR भी बोलते हैं, GR करके जो आता है उसका आप ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कौन सा भी कलर ले लो आप, इधर से कलर चेंज कर सकते हो। ब्लू नहीं चाहिए आपको, येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन चाहिए तो ऐसे क्लिक कर सकते हो और फिनिश दे दो। फिर आप वैसे भी आपको मान लो कि इधर जाली जाली वाली पैटर्न चाहिए तो आप हैच में चले जाओ, ऐसे ही जाली वाली पैटर्न ले लो, फिर बीच में क्लिक कर दो और फिनिश करवा दो। तो आप ऐसे हैच वगैरह दे सकते हो और एलिवेशन आपका खुद का बना सकते हो। कंक्रीट वगैरह की आपको हैच देनी हो, मान लो कि मैंने इधर स्लैब बनाया है, ठीक है, ऐसे स्लैब बनाया है, तो आप कंक्रीट भी हैच दे सकते हो। हैच के ऊपर चले जाओ, इधर पैटर्न्स में कंक्रीट करके हैच आएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ढूंढोगे कि कहाँ पे है, हनीकॉम है, ग्रेवल से पत्थर की है, ठीक है, तो हैच आपको बहुत सारी मिल जाएगी, स्टील की है, ठीक है, यूज़र्स है, जिगजैग है, कई सारी हैच होती है हमारे पास। आप चाहो तो आपकी खुद की भी हैच बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो हमको चाहिए कंक्रीट की, आप क्ले की भी ले सकते हो, कौन सी भी ले सकते हो, ठीक है, ये सैंड की भी ले सकते हो। फिर AR कंक्रीटिंग करके है, इसमें इसको क्लिक करवा दो, क्लिक कर दो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अभी ये स्केलिंग बहुत ज़्यादा है, पैटर्न वगैरह है, तो आप स्केलिंग क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर रहता है। दिखा, ये आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर के ऊपर आपको ये वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि हैच, और फिनिश करवा दो। बैकग्राउंड में आपको इसको चेंज करना हो तो दोबारा से हैच के ऊपर क्लिक करके आप इसको कलर वगैरह चेंजेस करवा सकते हो। जनरली ग्रे आता है, और बाद में हम ले लेते हैं उसको डार्क ग्रे नीचे, ऐसा करके। तो आप ऐसे हैचेस से आप बना सकते हो ऑटोकैड के अंदर। फिर मान लो कि आपको कोई तैयार फर्नीचर वगैरह रखना है, ये ऐसी कोई मेरा प्लान है, ठीक है, और ऑफसेट दे देता हूँ मैं कुछ, ऐसा मेरा कोई प्लान है। इधर मेरे को रेडीमेड डोर रखना है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह रेडीमेड रखना है, मेरे को बनाना नहीं है। आप चाहो तो ऐसा लाइन से बना सकते हो कि भैया इधर सोफ़ा सेट वगैरह ऐसा आएगा एल शेप में, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा कुछ बना सकते हो, लाइन की मदद से एल शेप का सोफ़ा है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। लेकिन आपको मान लो कि ऐसा कुछ नहीं करना हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना हो तो कैसे हम रेडीमेड फर्नीचर रख सकते हैं। उसके लिए इधर एक ऑप्शन होता है, वो होता है ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स के अंदर आप देखो ये बाथ टब है, आपको सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके रखना ही है, ये बाथ टब है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है टैप है, ये वाटर क्लोजेट है। तो आपको जो भी चाहिए आप उस ये डिज़ाइन सेंटर से आप ले सकते हो। मान लो कि किचन का कोई वगैरह आपको चाहिए, मान लो कैबिनेट चाहिए तो आप कैबिनेट रख सकते हो इधर। फिर आपको किचन का लेआउट चाहिए पूरा, तो आपके पास पूरा किचन का लेआउट इधर अवेलेबल रहता है हैच के साथ। आपको ओवन रखना है तो आप ओवन भी रख सकते हो इधर। आपको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके ही रखना है, फ्रंट भी है ओवन का, ठीक है। ये है हमारा। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, ये यस। ब्लॉग से वो डाउनलोड करना पड़ता है क्या, आता ही है? नहीं, अंदर ही आता है, ऑटोकैड में ही आता है। हम्म। आप चाहो तो बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ऑटोकैड में ही आता है वो चीज़ें। और कमांड क्या है उसका? उसका Ctrl 2 दबाना है आपको। Ctrl 2। हाँ। ओके सर। फ्रीज है तो फ्रीज आप ले सकते हो इधर से, ठीक है। आप चाहो तो बाद में उसका कलर वगैरह चेंजेस करवा सकते हो लेयर में जाके, जैसे हमने कल देखा था। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे सभी जगहों पे। इलेक्ट्रिकल का है सारे कुछ आपको, लैंडस्केपिंग, मान लो आपको कोई पौधे पौधे रखने हैं, ठीक है, लैंप वगैरह रखना है तो आप लैंप भी रख सकते हो। ट्रीज़ वगैरह रखना है तो ट्रीज़ रख सकते हो आप, ठीक। स्विमिंग पूल रखना है तो स्विमिंग पूल वगैरह रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अभी मान लो कि आपको क्या चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको प्रिंट निकालनी है, ठीक है। थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ प्रिंट का। तो मान लो कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इधर कुछ प्लानिंग की है, ऐसे कुछ प्लानिंग की है। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 5x5 का, यानी 5000x5000 का, ठीक है। और उसकी वॉल बना देता हूँ मैं बाहर, ऐसा कुछ। अभी इसको मेरे को क्लाइंट को प्रिंट करके देना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो प्रिंट के लिए आपको क्या करना है, लेआउट 1 में चला जाना है, और ये जो आपको बाहर का जो दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, उसको डिलीट कर दो। डिटेल में इसमें पेज बेज वगैरह आपको सेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी बेसिक में आपको बता देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड में से MV करके एंटर करना है और इधर एक रेक्टेंगल बना देना है। तो आपने जो भी ड्रॉ किया वो इधर आ जाएगा, देखो। और फिर Ctrl P दबाना है कीबोर्ड में से। जैसे आप Ctrl P दबाओगे, आपको इधर से
ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले आपको पूछेगा कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है। मान लो कि आपके पास कोई प्रिंटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इधर पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ बनाने के लिए ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट आपको रखना है और ओके कर देना है। फिर पूछेगा कि ये आपको पीडीएफ कहाँ पे सेव करानी, मैं बोलता हूँ भाई डेस्कटॉप पे सेव करवा दो और सेव कर दो। तो ऐसे कुछ प्रिंट होके आ जाएगी आपके सामने ये स्क्रीन, देखो ऐसे। तो प्रिंट भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑटोकैड के अंदर प्रिंटिंग के लिए। तो ये जो कुछ हमने फंक्शन देखे वो कौन से फंक्शन थे, वो फंक्शन के हमारे ऑटोकैड 2D के फंक्शन के। लेकिन अभी हम देख लेते हैं थोड़ा फंक्शन 3D के, थोड़े फंक्शन देख लेते हैं। तो ऑटोकैड 3D क्या है, तो जैसे ऑटोकैड हमने 2D पढ़ा, सीखा, थोड़ा समझा, तो 2D के अंदर 2 डायमेंशनल वर्क होता है। सारी डिटेलिंग हमको क्या करनी पड़ती है, खुद से बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ऑटोकैड 3D में भी आपको क्या आएगा, खुद से ही बनानी पड़ेगी, लेकिन वो 3 डायमेंशन होगी, मॉडल्स होंगे वो, ठीक है। तो हम कैसे ऑटोकैड 3D के अंदर काम कर सकते हैं, देखो आप किसी को भी 2D दिखाओ और उसका 3D दिखाओ, 3D ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, 2D में कम पता चलता है। लेकिन साइट के ऊपर हम क्या करते हैं, 2D देते हैं, क्लाइंट को समझाने के लिए 3D देते हैं। तो ये चीज़ है, 3D बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3D है क्या वैसे हम देख लेंगे। तो AutoCAD is a 3-dimensional CAD software that is used commercially across the world. AutoCAD एक 3 डायमेंशनल मॉडल खड़ा करने के लिए जनरली सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप 2D भी काम कर सकते हो, ठीक है। 2D ख़त्म हो जाए तो आप 3D में भी काम कर सकते हो, तो वो दोनों ऑप्शन देता है आपको। 3D में एक चीज़ क्या बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है Z एक्सिस। 2D के अंदर X और Y एक्सिस ही होती है और 3D के अंदर क्या होती है, Z एक्सिस होती है। अभी इसका मैंने प्लान, हमने कल परसों आपको समझा था प्लानिंग क्या होता है। मैंने मैंने क्लाइंट को समझा दिया, फिर क्लाइंट को मैं अगर 3D देता हूँ ऑटोकैड में बना के, तो क्लाइंट को विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन सी चीज़ें कहाँ है, बीम कॉलम कहाँ पे है, रेलिंग कहाँ पे है, ठीक है, विंडो कितनी है, कौन सी साइज़ की है, डोर कितने हैं, कौन से साइज से के है, गार्डन कहाँ पे है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा है, टेक्सचर कौन सा यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ें 3D में क्लियर हो जाएगी। तो आप 3D क्लाइंट को देते हो तो क्लाइंट खुश हो जाता है, ठीक है। तो 3D ऐसा आप बना सकते हो ऑटोकैड 3D में, ऐसा भी एक मॉडल है, ठीक है। इसको हम सेक्शन व्यू भी बोल सकते हैं, जनरली ये लिंटल से लिया गया है, आप सिल से भी ले सकते हो सेक्शन व्यू। तो ऐसा कई सारे आपने ब्राउज़र्स में भी देखे होंगे कि ऐसा सेक्शन व्यू, ये ऑटोकैड में ही बना है, तो आप सेक्शन व्यू ऐसे दे सकते हो आप क्लाइंट को। इसके अंदर स्टेयर है, फर्नीचर वगैरह कहाँ पे है, ठीक है, सोफ़ा सेट कहाँ पे रखा है, वो सब कुछ है, आप सब कुछ ऐसे बता सकते हो क्लाइंट को। फिर आप क्या कर सकते हो कि ऐसे वीडियो भी बना के दे सकते हो क्लाइंट को। जो पहले हमने दिया वो इमेज थी, जिसको हम रेंडर इमेज बोलते हैं। रेंडर एक प्रोसेस है रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए। अभी ये आप ऐसे क्लाइंट को वीडियो भी बना के दिखाई दे सकते हो। मान लो कि ये कोई स्कूल, कॉलेज हो, फ्लैट हो, आपने डिज़ाइन किया हो, तो आप क्लाइंट को वीडियो भी दे सकते हो। जैसे वो मार्केट में वीडियो फैला के अपनी अच्छी सेल करवा सकता है, और विजुअलाइज भी, जो परचेसर है उनको अच्छी विजुअलाइज भी हो सकता है। तो ऐसे आप वीडियो भी ऑटोकैड में बड़ी आसान तरीके से बना सकते हो ऑटोकैड 3D के अंदर। तो ऑटोकैड 3D के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं हमारे लिए अच्छे टूल्स हैं। जैसे 2D में टूल्स थे, लाइन थी, रेक्टेंगल थे, ठीक है, आर्क था, पॉलीलाइन था। वैसे ही 3D के अंदर बॉक्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप करके है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि बॉक्सिंग मदद से हम कैसे बना सकते हैं कोई चीज़। मान लो ये मेरा ऑटोकैड के अंदर है, हम ऑटोकैड में आ जाते हैं और ये सिंपली एक वॉल है और मेरे को वॉल ऐसे बनानी है। तो आपको क्या करना है, व्यू क्यूब को ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे उसके टॉप के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप टॉप के ऊपर क्लिक करोगे आपको तीनों एक्सिस दिखाई देगी, यानी ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर वाले रिबन को भी आपको 3D में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन करके वहाँ पे क्लिक करो और 3D मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे आप 3D मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी रिबन भी चेंज हो जाएगी और ये आपको 3D के फंक्शन सभी दिखाई देगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप 3D में काम करो तो 3D मॉडल यानी रिबन आपको 3D से हिसाब सेट करनी है, और जब भी आप 2D में काम कर रहे होते हो तब आपको रिबन 2D के हिसाब से सेट करनी होती है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे को इधर वॉल्स बनानी है, तो आप ये बॉक्स करके एक ऑप्शन है, बॉक्स से हम वॉल्स अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो वॉल्स में अभी बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगी, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो मैं देख रहा हूँ ना उसकी स्टाइल में इधर से चेंज कर सकता हूँ, और कौन से रख सकता हूँ, रियलिस्टिक रख सकता हूँ, यानी रियल मुझे सब चीज़ दिखे। बॉक्स में चला गया, बॉक्स मैंने ले लिया। अभी क्या करूँगा, मैं बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करूँगा कि भैया मेरे को इधर से इतनी चाहिए वॉल, और मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक कर दिया और फिर मैं हाइट देता हूँ। जनरली हम 3000 mm की हाइट रखते हैं। ऐसे आप बॉक्स की मदद से ऐसे वॉल्स बना सकते हो। दोबारा से इस तरीके की वॉल में आपको बना के दिखाई दे रहा, आप इधर भी बना के देख सकते हो। अभी मान लो आपको इधर से कुछ बनाना है ऐसा है, अब इधर से भी आप चाहो तो कॉपी पेस्ट रोटेट मूव कॉपी रोटेट का इस्तेमाल करके कॉपी भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बना सकते हो। तो ऐसे आप कुछ बना दिया। अभी मान लो कि नीचे आपको फ्लोर बनाना है, तो फ्लोर भी बड़ी आसान तरीके से आप बॉक्स से बना सकते हो। इधर आप क्लिक करके आप इधर क्लिक कर दो और इसकी कुछ थिकनेस दे दो आपको, अगर थिकनेस चाहिए तो थिकनेस के हिसाब से ऐसा कुछ भी बना सकते हो परफेक्ट। तो ऐसे आप 3D बना सकते हो। उसके अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो आपको सिलेंडर बना है तो आप सिलेंडर ऐसे बना सकते हो। सिलेंडर क्यों बनाने के लिए, सर्कुलर कॉलम्स हमारे पास होते हैं तो हम ऐसे सिलेंडर वगैरह बना सकते हैं। फिर हमारे पास होता है कि कोन शेप आप बना सकते हो। ऐसे कोन बोन वगैरह की कई सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसे कोन बना सकते हो। कई सारे टेम्पल्स के ऊपर भी, कई सारे ओल्ड बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसे कोन शेप दिया गया है। फिर स्पीयर आता है, ये स्पीयर डिस्को लाइट वगैरह बनाने में बहुत काम आती है, स्पीयर इंटीरियर के लिए। फिर पिरामिड आता है, पिरामिड तो आपको पता ही है, पिरामिड का सभी जगहों पे आप एलिवेशन में भी दे सकते हो, सभी जगहों पे आप पिरामिड दे सकते हो। इसके बाद आता है वेज। वेज आप आसान तरीके से फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक और हाइट देके आप वेज बना सकते हो। वेज जनरली हम रैंप बनाने के लिए काम में ज़्यादा करते हैं, आप चाहो तो ऐसे रैंप भी बना सकते हो वेज की मदद से। फिर आता है हमारा टोरस। टोरस भी बहुत काम की चीज़ है। ऐसा एलिवेशन में रिंग बिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो, 3D रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कुछ टूल्स है 3D के अंदर, उसकी मदद से हम 3D बना सकते हैं आसान तरीके से ऑटोकैड के अंदर। तो इन टूल्स का आप हेल्प करके आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो थ्री के अंदर आप कई सारे व्यूज़ भी बना सकते हो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ठीक है। 3D के ऊपर ही आप बना सकते हो, आपको 2D बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 3D मॉडल बना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसका 2D मॉडल बना सकते हो। अभी 3D के अंदर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अभी मान लो कि ये मैंने ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया, कुछ ऐसा मैंने मॉडल खड़ा करा है। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो ऐसा कुछ मेरे पास मॉडल है, और ये मॉडल कहाँ पे खड़ा है, तो मान लो कि ये कुछ प्लेन पे खड़ा है, ऐसा कुछ प्लेन इधर। ऑटोकैड के अंदर आपको प्लेन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सरफेस में चले जाओ और इधर प्लेनर में चले जाओ। सरफेस टैब के अंदर प्लेनर में चले जाओगे, ये प्लेन के ऊपर ऐसा कुछ मेरा कुछ खड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चला जाता हूँ इधर सरफेस के अंदर और इधर प्लेनर लेके ऐसा प्लेन बना दिया। अभी मैंने मॉडल तो बना दिया, लेकिन मॉडल के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मटेरियल, कि मैं इसको कौन सा मटेरियल दूँ। ब्रिक का मटेरियल, स्टोन, कलर, वो सारे मटेरियल है, वुड है, ठीक है, वो सारे मटेरियल्स हैं।
तो आप पहली चीज़ क्या है कि 3D के अंदर 5 चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़, आपको मॉडल अच्छा बनाना है। अगर आप मॉडल ही बुरा बनाओगे तो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा और आपका मॉडल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो पहला आपको मॉडल अच्छा बनाना है। जैसे मैंने अभी ये बनाया, सी शेप की जो मैंने तीनों वॉल्स और प्लेन बनाई, वो मेरा मॉडल है। फिर ये मॉडल को मैं कौन सा मटेरियल दूंगा, यानी कलर कौन सा दूंगा, टेक्सचर कौन सा दूंगा, ठीक है, टाइल्स दूंगा, वुड दूंगा, वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, वो आपको ही डिसाइड करनी है। तो दूसरी चीज़ हुई मटेरियल। तीसरी चीज़ है लाइट्स, उसके ऊपर लाइट कैसे गिरेगी। तो लाइट्स जनरली दो प्रकार की होती है, नेचुरल लाइट, ऑटोकैड में भी ऐसा होता है, नेचुरल लाइट होती है और आर्टिफिशियल लाइट होती है। तो नेचुरल लाइट हम कैसे दिखाई सकते हैं, तो मून और सन होता है, तो हम ऑटोकैड के अंदर सन भी दिखा सकते हैं। हमारे पास इधर ऑप्शन है कि सन दिखाने के लिए। सन अगर आपको दिखाना तो आप विजुअलाइज टैब में चले जाओ और इधर सन स्टेटस करके ऑप्शन है, तो आप सन दिखा सकते हो। मान लो आपको आर्टिफिशियल लाइट दिखानी हो तो आप आर्टिफिशियल लाइट भी दिखा सकते हो 3D ऑटोकैड 3D के अंदर। वो हो गया, आपने मटेरियल दे दिया, लाइट्स भी आपने प्रॉपर तरीके से रख दी। उसके बाद का ऑप्शन है कि आप रेंडर कैसे करते हो। रेंडर यानी एक प्रोसेस है, क्लाइंट को अगर आपने मटेरियल दे दिया, मान लो चलो अभी आपने आपको मटेरियल दे के बताता, अभी ये वॉल को मेरे को मटेरियल देना है, तो मटेरियल में कैसे दे सकता हूँ। तो रिबन के अंदर विजुअलाइज टैब के अंदर मटेरियल करके एक पैनल है और ब्राउज मटेरियल करके एक ऑप्शन है, हमको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे मटेरियल आपका ब्राउज हो रहा। ऐसे कुछ कई सारे मटेरियल्स आपके सामने आएंगे। आप चाहो तो आपको खुद के भी नए मटेरियल्स आप बना सकते हो, ठीक है। वही मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई मटेरियल मेरे को ये असाइन करवाना है वॉल पे, ठीक है, ये इस तरफ और इस तरफ असाइन करवाना है। तो आप मटेरियल को पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर क्लिक करो और इसको क्लिक एंड ड्रैग करके जिसको भी देना है उसको आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसा क्योंकि वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई दफ़ा कई मटेरियल्स आपको इधर शो नहीं करेगा, वो आपको रेंडरिंग में शो होगा, ठीक है। रेंडरिंग में आप शो कर सकते हो। तो आपको इधर फिल्टर कर सकते हो, कई सारे आपके पास मटेरियल्स होते हैं। मान लो कि ये मटेरियल आपको देना है तो ऊपर ले लो मटेरियल, ऐसा आप क्लिक करके ये मटेरियल भी असाइन करवा सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग ही करना है। मान लो आपको ग्रास का मटेरियल देना है तो आप इसमें सर्च कर सकते हो, आप कौन सा भी मटेरियल सर्च कर सकते हो, वो अवेलेबल होगा तो आपको दिखाई देगा, नहीं होगा तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आप खुद से भी इधर इमेजेस लेके मटेरियल बना सकते हो ऑटोकैड में। क्लिक एंड ड्रैग करके ये सरफेस को मैं ये मटेरियल दे रहा हूँ। तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपने जो मटेरियल दे दिया होता है, ठीक है, ऐसा, तो वो ठीक तरीके से आपको जूम करोगे तभी दिखाई देगा। तो उसको स्केलिंग भी कर सकते हैं हम, इधर एडिट के ऊपर क्लिक करके हम उसको स्केल भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मटेरियल को। तो मटेरियल को हम ऐसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हमारे पास सभी ऑप्शन होते हैं ऑटोकैड के अंदर। अब चाहो तो इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो। सैम्पल साइज़ अभी 1000 है, मैं इसको 5000 कर देता हूँ। 5000 करने के बाद ये थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आप वैसे भी खुद का भी मटेरियल ऐसा कुछ बना सकते हो ऑटोकैड के अंदर। भी मान लो कि आपको दूसरा कोई मटेरियल चाहिए, ब्रिक्स मटेरियल चाहिए, ब्रिक्स के ऊपर क्लिक कर दो तो इतनी सारी ब्रिक्स है आपके पास। मान लो कि आपको ये ब्रिक्स चाहिए तो क्लिक करवा दो और क्लिक एंड ड्रैग करके आप इसको रख सकते हो। इसमें भी सेम ऑप्शन, अगर आपको बढ़ानी है तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करके इसकी साइज़, इधर इमेज में जाना है और इधर एडिट इमेज में चले जाना है और उसके बाद आप इधर से चेंज करवा सकते हो। आप ऐसे इसको कम या ज़्यादा करा। अभी आपके पास एक दूसरा भी डाउट होगा, सर हमको क्या करना है कि पीछे अलग कलर रखना है और आगे अलग करना है। आप जो दे रहे हो तो पूरे ऑब्जेक्ट पे आ गए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उस सरफेस के ऊपर ड्रॉप करना है। तो देखो पीछे तो सेम कलर अलग ही रहा, अंदर ही की आप चेंज करवा सकते हो।
ठीक है, आप अंदर भी चेंज करवा सकते हो। देखो ऐसा कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता हो तो? ओके देखो, मैं मेरा मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि इन 3 दिनों में मैं ऑटोकेड 2D 3D और हमारे पास जो एक प्रोडक्टिविटी टूल्स करके हैं, ठीक है, तो मैंने 2D और प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको थोड़ा फेमिलियर करा दिया। 3 दिन में मैं 3 घंटे में आपको पूरा ऑटोकेड तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि आपको पता चले बेसिक लेवल पे कि ऑटोकेड में कैसे काम कर सकते हो और कैसे काम होता है। तो वो मेरी ट्राई रहती है। तो क्योंकि हालांकि सभी सॉफ्टवेयर सिविल के मैं ही आपको लूँगा, तो आपको बेसिक एक आइडिया आ जाए कि हम कैसे काम करते हैं। तो ऐसे मैंने मटेरियल दे दिया। अभी मटेरियल देने के बाद लाइटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो लाइट्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो वो एक्चुअली मैं इस सेशन में पूरा तो कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, सन स्टेटस हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। ये सारे एक्सपोजर कंडीशन होता है तो हम एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, डिटेल में। आपको एनवायरनमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो ऑन करवा दो, नहीं चाहिए तो ऑफ़ करवा दो। हालांकि मैं एनवायरनमेंट अभी चालू करवा देता हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, शेडो हमारा चाहिए तो कौन सा चाहिए, फुल शेडो चाहिए या ग्राउंड शेडो चाहिए, तो बोल देते भाई ग्राउंड शेडो चाहिए। तो ऐसे आप चेंज करवा सकते हो। फिर आप सन बंद चालू करके फिर कर सकते हो। तो टर्न ऑफ द डिफ़ॉल्ट लाइटिंग ऑन, आपको कीप एक्सपोजर सेटिंग, आपको एक्सपोजर सेटिंग रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर आधारित है। ये भी एक बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको भी हम अभी देखो ये सन है तो सन को आपको देखने के लिए रेंडरिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, तभी इसका कोई अच्छी तरीके से आप इफ़ेक्ट डाल सकते हो। और लोकेशन वगैरह आपको सेट करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम वगैरह भी आप इधर से सेट कर सकते हो, कौन सी डेट पे कौन से समय पे आपको चाहिए, तो आप वो भी चेंज करवा सकते हो सन। तो ये लाइटिंग का पोर्शन है। लाइटिंग में आर्टिफिशियल लाइटिंग भी आ जाती है। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 3D मॉडल है विदाउट मटेरियल। ये 3D मॉडल है जो हमने बनाया है, वो मटेरियल के बिना पे है, मटेरियल कोई भी यूज़ नहीं किया है इसमें। लेकिन ये देख लो, ये मटेरियल दिया है, देखो ये कांच है तो इधर कांच आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये कांच का मटेरियल हमने दिया है। ये डोर का मटेरियल दिया है, ये जैसे मैंने आपको बोला वो ग्रास दिया है, ठीक है। ये कुछ हमने मटेरियल्स दिए हैं। तो मटेरियल्स विदाउट मटेरियल और विद मटेरियल क्या आता है। फिर ये 3D मॉडल आप इंटीरियर का भी ऐसे बना सकते हो ऑटोकेड के अंदर। पुराना वर्जन है 2013 है, इसलिए इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा है। आप ऐसा कुछ मॉडल भी बना सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह भी मॉडल आप बना सकते हो। फिर आप उसको भी मटेरियल दे सकते हो। मान लो कि ये पिलो है तो पिलो को आपको ये मटेरियल देना है, ठीक है, ब्लैंकेट को ये मटेरियल देना है, तो आप ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई लाइट्स इन 3D मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये रिफ्लेक्शन आपको ये बुक के ऊपर दिखेगा, टीपोट के कीटल के ऊपर आपको ये दिखेगा रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट्स है, आर्टिफिशियल लाइट। देखो ये बाहर से आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, तो लाइट्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया तो आप लाइट्स अप्लाई कर सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। तो रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक सीन ऐसा एडजस्ट कर लो। देखो मैंने ये सीन ऐसा एडजस्ट कर लिया। फिर इधर एक ऑप्शन है रेंडर टू साइज, आप केवल इसके ऊपर क्लिक करवा दो तो ये रेंडर करवा देगा। अब ये रेंडर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। देखो अगर आप ज़्यादा क्वालिटी देते हो, ठीक है, तो वो रेंडरिंग बहुत अच्छी तरीके से होगा। अभी आप क्वालिटी ही कम रखोगे तो उतनी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से रेंडरिंग नहीं करेगा। देखो अभी मैंने लो क्वालिटी रखी है, ऐसा लो आएगा। अगर आप क्या करोगे, हाई क्वालिटी रखोगे तो आपको हाई क्वालिटी में वो दिखाई देगा।
ये रेंडरिंग ऑप्शन होता है। रेंडर का मतलब क्या है कि आपको रियलिस्टिक लुक देता है, उसको हम रेंडर बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपको रियलिस्टिक लुक दे उसको हम रेंडर बोलते हैं। तो अब हम ऐसा रेंडर करवा सकते हैं, किसी को भी रेंडरिंग करवा सकते हैं। वैसे ही मैंने पीपीटी में ये आपको रेंडर व्यू बताया। जैसे आप मटेरियल वुडन देते हो तो देखो ये रिफ्लेक्शन भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये रिफ्लेक्शन वगैरह। ठीक है, रिफ्लेक्शन वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फ्रंट व्यू। आप ऐसा फ्रंट व्यू भी क्लाइंट को कैमरा रेंडर करके दे सकते हो तो भाई ये आपका फ्रंट व्यू है। फिर आप दे सकते हो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो क्लाइंट को। फिर ये सेक्शन व्यू है, देखो ये सेक्शन व्यू भी हम देते हैं, क्रॉस सेक्शन व्यू कैसे निकालना रहता है, तो क्रॉस सेक्शन व्यू भी आप दे सकते हो क्लाइंट को। फिर ये ऑटोकैड 3D है, तो ये पूरा ऑटोकैड 3D में बना हुआ है। मैं अभी आपको इसके ऑटोकैड फाइल भी सभी की दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे भी आप बना सकते हो 3D भी। आप ऐसा मॉडल क्लाइंट को दोगे तो 100% वो आपको ही काम देगा। फिर ये मैंने आपको बताया सेक्शन ये है, ये इंटीरियर है। आप ऐसा इंटीरियर भी बना सकते हो सोफ़ा सेट वगैरह डिज़ाइन करके। इसमें लाइट वगैरह ऊपर देखो आपको दी गई है, तो ये लाइट्स है और मटेरियल अभी नहीं दिया गया है इनको, विदाउट मटेरियल है। ये विथ मटेरियल है, ये देखो ये लाइट्स पहले पुटअप किया और बाद में मटेरियल इसको दिया है। ठीक है, विथ मटेरियल एंड विथ लाइटिंग। तो लाइटिंग को भी चालू करवा के ये शो किया है। जैसे आप देख सकते हो टेबल में ग्लास है, तो अभी ये ग्लास मटेरियल आपने दिया है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो कौन सा मटेरियल कहाँ पे चूज़ करना है वो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, जब भी आप 2-3 साल कोई इंजीनियर या आर्किटेक्चर के नीचे काम करोगे तब ये चीज़ आपको विजुअलाइज क्लियर होगा। और इसके बाद ये फाइंडर रेंडर है जो हम क्लाइंट को देते हैं। तो आप देख सकते हो कि वुडन फिनिश नीचे दिया गया है, आप वो भी देख सकते हो। तो वो आप ऐसे, ये पूरा ऑटोकैड में ही बनाया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। जो जैसे मैंने 5 स्टेप बोले थे कि पहला मॉडल, फिर मटेरियल। मान लो आपने कौन सा भी अच्छी तरीके से मॉडल किया, मान लो आपने ताजमहल मॉडल किया लेकिन उसको मटेरियल ही ब्लैक दे दिया, गलत मटेरियल दे देते हो, कोई मतलब नहीं है। तो मटेरियल मेन चीज़ है, कौन सा कलर, कौन सा कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद लाइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। देखो अभी लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, तो लाइट्स कहाँ से आ रही है, आप आर्टिफिशियल लाइट कहाँ पे रख रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेंडरिंग, आप किस क्वालिटी की इमेज क्लाइंट को दे रहे हो। आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इससे भी अच्छी क्वालिटी की इमेज आप क्लाइंट को दे सकते हो, तो उसके भी ऊपर है। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपको इम्पोर्टेंट, किस व्यू आप दे रहे हो। 5th जो होता है वो व्यू है। मान लो मैं इस व्यू को क्लाइंट से इमेज दे रहा हूँ, अगर आपने व्यू ही गलत ले लिया, ठीक है, आप अगर आप नीचे से ऊपर का व्यू दे रहे हो तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आप व्यू ऐसा दो कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। फिर आप ऐसे वीडियोस भी उनको बना के दे सकते हो। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, 3D में विंडो और डोर कैसे रख सकते हैं? विंडो डोर हम रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। हम पूरे कोर्स में वो सिखाते हैं, क्योंकि वो अभी वही चीज़ आधा घंटा चलेगी, ऐसा बनाने में वो बहुत टाइम जाता है उसको। लेकिन हम बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। एक बार आपको आ गया, देखो हम ऐसा एनिमेशन भी कर सकते हैं, पंखा भी घुमा के दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरे किसी को कोई डाउट है? ओके, तो मैं आपको थोड़े मॉडल्स दिखा दे रहा हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी है। ये जो मैंने आपको इमेज बोली थी, ऐसा रेंडर करके आप इमेज दे सकते हो क्लाइंट को। देखो कार भी हमने खुद से बनाई है, तो ये रेंडर ख़त्म होने के बाद की इमेज है। जैसे मैंने आपको ये रेंडर बताई, तो आप ये इमेज कैसे सेव कर सकते हो। आप इधर सेव का बटन है, सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करवा सकते हो। JPG, PNG, जो भी आपको फॉर्मेट में सेव करवानी आप करवा सकते हो। तो ऐसे मैंने ये सेव करवा के रखी है। बैकग्राउंड में आप चाहो तो आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हो। तो इसका मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ कि कैसा है इसका मॉडल।
आप कैमरा भी रख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो आप कैमरा रख के भी रेंडरिंग कर सकते हो। ये पूरा मॉडल है। आपको घुमाना है कोई भी चीज़ ऑटो के अंदर तो आप शिफ्ट दबा के माउस का स्क्रू बार बटन दबाओ तो पूरी चीज़ घूमने लगेगी, ऑर्बिट होगी। ठीक, तो ये एक मॉडल है। फिर दूसरा मैं आपको मॉडल दिखाई दे रहा हूँ। ये देखो, मैंने आपको जो फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू सब बताए, वो ये चीज़ें हैं। ये भी अच्छा व्यू है। तो इसका भी मॉडल है। तो पहले आपको 3D बनाने से पहले 2D तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका 2D का कंसेप्ट अच्छे है तो आपको 3D बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ऐसा इसका 2D प्लान ये है। आप 2D प्लान भी ऐसा बना सकते हो। देखो इन लोगों ने फर्नीचर बनीचर सब खुद से बनाया, आप खुद से भी ऐसा कुछ बना सकते हो। कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह सब बना के रखा है। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। ये प्लान है इसका। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ये शेड्यूल एरिया टेबल फर्स्ट फ्लोर है। ये एलिवेशन है। ये एलिवेशन ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। फिर मान लो कि आपने एक बंगलो डिज़ाइन किया है, ठीक है, ये बंगलो आपने डिज़ाइन किया है, तो आप ऐसा भी कॉपी करके या एरे करके सारे ऐसे पूरी सोसाइटी खड़ी कर सकते हो एक बंगलो के ऊपर। ये भी मॉडल में आपको दिखाई बता देता हूँ। ऐसे भी आप बना सकते हो आमने सामने, फिर कॉपी करके एरे करके आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। फिर जो सबसे अच्छा जो मॉडल है वो ये मॉडल है, 3D प्लान। ये तो ऐसा आप आसान तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें मेन क्या है, मॉडल भी अच्छी तरीके से दिया है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे दिया है। मेन कलर कॉम्बिनेशन है। अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन ही जो गलत ले ली है तो नहीं अच्छी चीज़ है वो। देखो पूरा ये ऑटोकेड में बनाया है।
ये इजी है, ठीक है, कोई इतनी हार्ड कोई ऐसा कोई नहीं है कि आप भी सीख सकते हो, आपको भी आ सकता है ये सारी चीज़ें। फिर जो क्रॉस सेक्शन वाला था वो उसका भी मैं आपको मॉडल बता देता हूँ कि आपको आइडिया है कि कैसे ऑटोकैड में एक्चुअली मॉडल होता है और कैसे उसका रेंडर इमेज क्रिएट होती है। ये है मॉडल, इसमें सोफ़ा सेट वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है, फ्रिज है, सब कुछ है, स्टेयर्स है। तो ऐसा आप अगर किसी को बना के देते हो तो आपका मार्केट में भी नाम हो जाएगा और आपको ही सारी काम मिलेगा। लेकिन इसके पीछे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपको थोड़े क्लियर होने चाहिए। तो सोफा सेट वगैरह भी आप बना सकते हो, टीवी यूनिट है, वॉर्डरोब है, चेयर्स हैं, विंडोज़ है, डोर्स हैं, स्टेयर्स है, रेलिंग के साथ स्टेयर है, ये बेसिंग है, वॉश बेसिंग है। इसमें भी टाइल्स दी गई है डब्ल्यूसी बाथ में। ये मैंने आपको मटेरियल बोला ना, ऐसे मटेरियल है ये दिया गया है, ठीक है। मटेरियल आसान तरीके से आप दे सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। मटेरियल के ऊपर क्लिक करो, मान लो कि आपको ये मटेरियल चाहिए, क्लिक एंटर ड्रॉप कर दो, ये पूरा मटेरियल इधर आ चुका, देखो, ठीक है। वाइट मटेरियल चाहिए तो वाइट के ऊपर क्लिक करके इधर से इधर रख दो, तो वाइट जैसा मटेरियल आ जाएगा। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा मटेरियल देना है, ठीक है। अब मटेरियल देखो, ये नीचे टाइल्स वाला मटेरियल, तो टाइल्स वाला मटेरियल आप दे सकते हो, खुद का भी मटेरियल आप बना सकते हो। तो ये हुआ आपका ऑटोकैड 2D और 3D हुआ। अभी ये मैंने आपको कुछ बिल्डिंग के ड्राइंग दिखाया है, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्राइंग भी बना सकते हो। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर ड्राइंग भी आप बना सकते हो। थ्री डी ड्राइंग्स में आपको दिखाई देगा। अभी आप ये ऐसा 3D मॉडल भी बना सकते हो, मैंने खुद ने बनाया है, ऑटोकैड 3D में ही बनाया है। ये सारे मेरे खुद के ही मॉडल्स हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो ऑटोकैड के अंदर। देखो, सब बना सकते हो चीज़ें। रोड भी मैंने बनाया है, ठीक है, सारी चीज़ें बनाई, ग्लास रखे हैं, ठीक है। मेरे को इसका ही रेंडर आगे का ही चाहिए था, तो पीछे वाला कोई कुछ मैंने बनाया नहीं, तो ऐसा आप बना सकते हो। फिर स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी आप ऐसे बना सकते हो। ये है फाउंडेशन मटीरियल। आप ऐसा स्ट्रक्चर का भी दे सकते हो, आइसोलेटेड फाउंडेशन सब दे सकते हो ऐसा, ठीक है। ये 2D ड्राइंग है इसका फाउंडेशन का। पहले आपको 2D क्लियर होना चाहिए। आपने ये 2D ड्राइंग ले लिया, दे दिया है, ठीक है। ऐसे रेनफोर्समेंट ऐसे बेंड हो गए, ये सब आपने 2D में दे दिया है। तो बाद में आप आसान तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिटेलिंग भी दे, स्ट्रक्चर 3D भी दे सकते हो। पहले ये PCC करा है, फिर ये सब कुछ बनाया है, ठीक है, रेनफोर्समेंट वगैरह दिए हैं, वैसे बना सकते हो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स भी।
फिर ये टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट की डिज़ाइन भी आप दे सकते हो। ऐसा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट देखो वॉलड्रॉप के साथ ये मैंने बनाया, ये भी बना सकते हो। मटेरियल वगैरह आप दे दो क्रोम बोर्ड, अच्छी तरीके से वो आप बना सकती है सारी चीज़ें, टीवी यूनिट वगैरह। बार्बर शॉप आप बीच में कांच दे दो और इधर 2-4 रख दो तो बार्बर शॉप हो गई। बाल काटने की दुकान में भी आप ऐसा कुछ दे सकते हो इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए। फिर ये बेसिकली है, आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो रफ तरीके से। तो ऐसे ड्राइंग्स आप बना सकते हो। इन शॉर्ट कि मैंने आपको फैमिलियर थोड़ा करवा दिया कि भाई ऑटोकैड 3D एक्चुअली होता क्या है और हम उसमें काम भी कैसे कर सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हो। नहीं तो हम आज का सेशन इतना ही रखते हैं, कल से हम रेविट स्टार्ट करेंगे।